19 जुलाई को इस सीरीज का आखिरी मैच होना चाहिए था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, बट अनफॉर्चुनेटली एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है और एक ऐसे सोर्स के द्वारा बताया जाता है जो रोहित शर्मा का बहुत पक्का दोस्त भी है, वेल विशर भी है, मतलब ठीक है, देवेंद्र पांडे होनी। उन्होंने कहा कि भाई ये आखिरी मैच कुड भी हो सकता है, मतलब रोहित शर्मा का, ठीक है। फिर अजीत अगरकर को भी वहाँ पे देखा गया है आज लंदन में। लंदन लगाने रोहित शर्मा के पर्सनली अजीत अगरकर जी खुद गए हैं वहाँ पे। अब मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं 3 विचार रखता हूँ तुम लोगों के सामने, 3 स्पैम करना कौन सा सही होने वाला है। पहला तो ये कि सारी चीज़ें भूल के, सारी चीज़ें छोड़ के रोहित शर्मा 19 जुलाई को तीसरे ओडीआई में कोई 100-150 रनों की पारी खेल दे। दिल से बताऊं तो जितने 12,000 रनों में ज़रूरत है उतने सारे बना दे, 200 प्लस बना दे। देखो ये तो है हम अच्छा सोचें वो वाला, ठीक है। और मेरा गिरधारी लाल भूल जाता है, अक्सर बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, पासपोर्ट भूल जाता है, कभी कभार और भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, बैग भूल जाता है, ठीक है। 7 बैग हैं, 6 बैग हैं, फिर गाड़ी बंद, शीशा बंद कर लेता है, फिर अंदर से भाभी श्री बताती हो 7 थे फिर कहता है 7 हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रोहित शर्मा ये बताना भूल जाए कि मेरा ये आखिरी मैच है, ठीक है। सोर्सेज ने ये भी बताया कि रोहित शर्मा के पेरेंट्स वहाँ पे जा चुके हैं। माही भाई तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं ही इतने दिनों से, मतलब तुम्हें पता ही है। अभी राइट नाउ हैं कि नहीं है पता नहीं है। तो ये तो हो गया अच्छा सिनेरियो नंबर 1। और रोहित शर्मा बताए ना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक डर रहेगा, सिनेरियो नंबर 2 भाई लोगों, एक डर रहेगा कि जब अगली सीरीज, एक डर भी रहेगा, एक उम्मीद भी रहेगी। डर ये कि यार जब अगली सीरीज अनाउंस होगी, जब अगला स्क्वाड अनाउंस होगा ओडीआई का, पता लगे उसमें ये बताया जाए कि रोहित अब हमारे प्लान में नहीं है और अगरकर ही आके बताए, या फिर सिलेक्शन से कुछ घंटे पहले रोहित शर्मा खुद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के ये बताए कि थैंक यू सो मच, वही जो होता है, मतलब एक बातें होती हैं बताने वाली फैंस को, या फिर ये। तो इस उम्मीद में और इस डर में जीना है तो भाई ये दूसरे वाला ठीक है। तीसरा ये है, नहीं जा रहा मतलब नहीं जा रहा। ये पकड़ अपनी सिलेक्शन, ये ले मेरा 264, ये ले मेरा 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ये ले मेरा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, ये ले मेरा 2027 का प्लान। नहीं जा रहा। क्या जबरदस्ती लिखवाओगे पोस्ट, हाथ पकड़ के रिटायरमेंट करवाओगे, धमकियां देके मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजोगे? ऐसा तो कभी होता नहीं है ना भाई, तो वो तो होगा नहीं। कीड़ा क्या है तुम्हारे? 40 साल की एज में कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला आज तक। अबे तो गधेड़ो, जिस उम्र में रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जीता, यस और नो, उस उम्र में कितने लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए बे? वो वहां पे भी ओल्डेस्ट ही था। तो ये वाला क्राइटेरिया तो बिल्कुल गलत है कि 40 साल का हो जाएगा तो ये खेल, क्यों 40 साल के सुर नहीं लगते, या 40 साल के आदमी को बॉल नहीं दिखती? अबे है ही कितना रोहित यार, 20+20 यार, बस बात इतनी सी है। 20+20, 20-20 फॉर्मेट छोड़ दिया, वनडे तो खेल ही सकता है मतलब। फिर भाई लोगों एक डिबेट आ जाती है, व्हाट अबाउट यंगस्टर्स, व्हाट अबाउट मेरा जस्सू झुक ले, कैच पकड़ ले, झुक के पकड़ लिया कर कैच जस्सू गार्डन में नहीं घूमना बिल्कुल भी, ठीक है यार। लड़का रेडी है, जस्सू तो रेडी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल रेडी है। मेरा बस इतना सा कहना है, इतना सा मानना है, इतना सा सोचना है। देखो ज़िंदगी में किसी ने सदा नहीं रहना, कभी नहीं रहना, इस ज़िंदगी में भी नहीं रहना। अभी थोड़ी देर पहले खबर आती है सर गैरी सोबर की, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो भाई सबने चले जाना है, लेकिन उससे पहले क्या करके जाना है वो तो इम्पोर्टेंट है ना। दुनिया से तो सब चले जाएंगे, प्रोफेशन से भी चले जाएंगे।
ये जस्सू के सगे हो जाएंगे 3-4 फेलियर के बाद। ये फिर वही सूर्यवंशी और संजू सैमसन वाला मैं यहां पे डिबेट लेके आ रहा हूं। हो जाएंगे सगे, राहुल के हो गए, ईशान के हो रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे में भी ऊंच नीच हो गई, जिस चौड़ी छाती से इन्होंने अय्यर को कैप्टन बनाया है, टिके रह जाएंगे ये उस डिसीजन पे। तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बना दिया, कोई इन मंदबुद्धियों से पूछे क्या सोच के बनाया तुमने। सिराज को रेस्ट पे रेस्ट दिए जा रहे हैं। ये रविंद्र जडेजा, उसकी तो कल भी खबर मैंने पढ़ी थी भाई की, वो भी है नहीं प्लान में। शामी की अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है। तो भाई सिस्टम सारा ही खराब हो रखा है, मतलब उस हिसाब से। फिर काफी सारे मैसेजेस आए मेरे को, अरे भैया अब उसको चले जाना चाहिए, परफॉर्मेंस तो वैसे भी नहीं है, अरे भैया छोड़ो यार, हो गया बहुत, अगर निकाल दो। तो भाई देखो ये है परफॉर्मेंस, ये है रोहित शर्मा इन ओडीआई सिंस 2025। 26 में क्या किया है वो भी बता देता हूँ। 25 में क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियन कैप्टन है यार। और मैं तो अगर रिटायरमेंट आ भी गई ना, स्माइल 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 एवरीबॉडी, प्लीज स्माइल, वो वाला कहानी होना चाहिए है, ठीक है। ओडीआई क्योंकि चैंपियन बंदा जा रहा है यार, कोई हद होगी यार। रोहित शर्मा सिंस ओडीआईज सिंस 2025 इन ओडीआईज 22 पारियों में 891 रन है, 42 का एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट है, 550 है, 2 शतक हैं, 121 का हाईएस्ट है जो कि स्टार लगा हुआ है वहाँ पे, नोट आउट है मतलब वहाँ पे सिस्टम। 2026 में क्या कहानी चल रही है, ये साल 2026 का ही है, हाँ दिस ईयर। ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं यहाँ से। 47 पे 26, 21 में 11, बस यही दो जो पारियां हैं ना, यही चुभ रही हैं मेरे को सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वो वाला है ही नहीं ना, फ्लेवर ही नहीं है जो 2023 में था, 24 में था, 25 में था कि यार मिचेल स्टार्क आ रहा है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं उधेड़ रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट से डर लग रहा था, सेमीफाइनल 2023 में उधेड़ दिया, सेंटनर को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको पेल पाल दिया। तो ये वाला वो सीन यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। 69 में 79, 39 में 48, 16 में 16, 13 में 11, 38 में 24, 29 में 26। तो भाई ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं दो स्टैट्स, 2025 से भी 2026 के भी। अगर इनके बिहाफ पे आपको लगता है कि भाई यहीं कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए है तो फिर हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक खबर बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगे या हंसोगे तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग हंसो आज। भाई साहब इस खबर से अमीषा पटेल जी का भी दिल धड़क गया। अरे अमीषा पटेल को किसने गुस्सा दिला दिया रे? हम तो यहां बैठ के अगर मगर के टोले के पीछे पड़े ही हुए हैं, या जो अच्छी चीज होती है 1 आध 10 में से वो बता भी देते हैं। और मैं एक बात बताऊं, एक लेजेंड की तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूं। अरे विद्या बालन जी, भाई मैंने जाके इस अकाउंट पे चेक किया, ये ओरिजिनली है या क्या है? मतलब कमाल होगी भाई। अरे अमीषा पटेल जी, कहो ना प्यार है, हो दिल वालो दिल मेरा। हाँ वो ऋतिक रोशन ने जो कहा था, एक रैप्टा दूंगा, वो वाला डायलॉग वाली हीरोइन। अबे गदर मूवी जिसके लिए सन्नी पाजी पाकिस्तान चले गए थे भाई, अमीषा पटेल होनी भाई। कमाल कर दिया यार ट्वीट यार, जब्बात। क्या कहा है? अ ट्वीट नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड, been a while I have been noticing this, so felt like tweeting today. Noticing this, so felt like tweeting today. Simply shocked at the way senior superstars like Virat and Rohit Sharma are treated in this cricketing era, or should say cruel cricketing era. It's a shame. क्या बात है। नहीं देखो ऐसा है अमीषा जी, बोले तो आप बहुत अच्छा हो, बोले तो कमाल हो, लेकिन बोलते रहा करो बीच बीच में। जैसे कल राहुल को बुखार था, ये राहुल को पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप इतने दिनों से नोटिसिंग चल रही है, भाई बोलते क्यों नहीं बीच में? कभी कभार डाल दिया करो फोटो वगैरह, मतलब उस हिसाब से थोड़ा हमें भी पता लगे भाई अमीषा पटेल जी मतलब गुस्सा कर सकती हैं भाई।
मतलब विद्या बालन जी का तो आज ऐसा हो गया ना कि अरे हमसे बड़ा कौन आ गया अबे मार्केट में, वो वाली बात हो गई आज। विद्या बालन जी ने एक बार ट्वीट कर दिया था, हाँ एकदम खींच के काम कर दिया था पूरा। तो भाई ये भी चालू हो सकता है अब आने वाले टाइम में। अरे रुक जाओ यार, गिरधारी भाई खुद कुछ कह देगा तो ठीक है यार, देख लेंगे उसके बाद मना लेंगे अफसोस यार, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लो भाई लोगों, ठीक है। बस इस पे अगर गौतम गंभीर जी का मुझे रिप्लाई अगर चाहिए हो तो यही बोलेंगे, देखिए अपने डोमेन में रहिए, ये तुम्हारे डोमेन की बात नहीं है, जाके अपना गाना वगैरह बना लो, फिल्म वगैरह कर लो, लोगों को इंटरटेन करो 3 घंटे के लिए। हमें करना होता है वर्ल्ड कप तक एंटरटेन। यही चाहिए था, यही मांगा है, यही मिला है, फालतू बात नहीं करनी है। देखो मैं थोड़ा सा साउंड लग रहा हूँ तुम लोगों को कर रहा हूँ कि रोहित रिटायर हो रहा है। देखो खबरें तो वैसे ही आ रही हैं, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दुनिया के सारे बल्लेबाजों को उठा के देखोगे तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी का नाम टॉप 10 में भी नहीं आता हो, ऐसा नहीं है। मेरे से बहुत 1-1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले पूछा था किसी ने, भैया रोहित कितने रन बनाएगा? मैंने कहा यार 20 और 22 हज़ार के करीब तो बना देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने रन तो वो बना देगा। ये मोस्ट ओडीआई रन्स हैं, और सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपको नाम किसका आता है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप रोहित शर्मा फैन हैं तो प्राउड फील करना इस चीज़ को लेके। और रोहित शर्मा को अगर कोई पूछता जब उसने क्रिकेट चालू की थी और ये बताया जाता रोहित शर्मा को कि आप ओडीआई में विराट, सचिन पाजी विराट के बाद आपका तीसरा नंबर होने वाला है इंडिया के अंदर, तो ये प्राउड वाली बात है कि नहीं है? जरा ये बता दो भाई लोगों, एक बार यस और नो करके थोड़ा रिस्पॉन्स मारा करो, मतलब उस्ताद होनियों को अच्छा लगता है उस तरीके से। बहुत प्राउड वाली बात है ये। देखो भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अधूरी रह जाएंगी, मेरी भी रही होंगी, तुम भी कुछ ना कुछ अधूरा लेके बैठे होगे, वो रह जाएगा भाई। ये जिंदगी है ना, ऐसे ही होती है। कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया, कुछ खोया या बहुत कुछ पाया, ये चलता रहता है। ये आखिरी में ना अपना दिल समझाने वाली बात होती है। बट टॉप 3 में रोहित शर्मा का नाम है, वहाँ पे विराट, रोहित है और फिर सबसे ऊपर सचिन पाजी हैं। इनके बीच में किसी को आने के लिए बहुत 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 कुछ करना पड़ेगा भाई। इस चीज़ पे प्राउड फील करो, सिवाय कि भैया देखना अफसोस है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का तो प्राउड करो। और दुनिया में 7वें नंबर पे है रोहित शर्मा, सचिन पाजी 18,246, विराट कोहली, अरे क्या बात है यार। मैं दिल से चाहता हूँ इस सीरीज में 15,000 रन पूरे हो जाएं। वो थोड़ा बस पिछले मैच में गड़बड़ होगी, मतलब अच्छी पारी होते हुए भी ख़त्म होगी, नहीं तो विराट ने कर देना था 120-30 वाला काम। पर कोई नहीं, क्लोज तो चला ही जाएगा। उसके बाद भाई लोगों, कुमार संगकारा 14,234, रिकी पॉन्टिंग 13,704, सनन जयसूर्या 13,430, ये सिर्फ ओडीआई की बात है। फिर आता है महिला जयवर्धने, वहाँ पे 12,650 रन है अपने कैप्टन अमेरिका के, महिला जयवर्धने के। फिर आता है भाई लोगों अपना गिरधारी लाल भाई 11,757, और उससे नीचे फिर वो इंजमामुल हक है, जैक कैलिस है, सौरव गांगुली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, और महेंद्र सिंह धोनी ने तो जिस नंबर पे आके जो कर दिया, वो भले ही बंदा तुम्हें नीचे दिख रहा हो, लेकिन जिस पोजीशन पे आके जो वो काम कर गया वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। इस चीज़ को समझो जरा। मैं चाहूँगा गिल आ जाए आने वाले टाइम में, ठीक है ना, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, एटलीस्ट 4 में तो आ ही जाए। लेकिन उसके लिए गिल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर मान लो गिल टॉप टू का तो मतलब सीधा 15-16 हज़ार रन ना, 16,000 रन है कम से कम। विराट थोड़ी जा रहा है अभी। 2 बहुत मुश्किल आएगा क्या? गिल 2 आ सकता, बहुत बहुत ज़्यादा है। देखो क्रिकेट चेंज हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है,
पर क्रिकेट इतनी थोड़ी चेंज होगी कि यूं फुटबॉल दो, यूं फुल टॉस दोगे। देखो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, अगर गिल, सीरियसली बता रहा हूं, अगर विराट से ऊपर रोहित से ऊपर अगर आ गया, या इंजी से ऊपर रोहित से ऊपर आ गया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि उसकी है नहीं करने की, वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, बात स्किल की नहीं होती भाई। पता नहीं उसको भी कोई हो सकता है ऐसा ही अगर मगर का टोला अगर मिल गया तो क्या करोगे। अभी तुम लोगों को खराब लग रहा है ना भैया, उसने ये गलत डिसीजन ले लिया, उसने ये गलत डिसीजन ले लिया। किसको क्या पता यार कब किसकी जिंदगी में कौन आके मिल जाए, कौन आके ये कह दे आप हमारे फ्यूचर में, आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। आज इनको 40 चुभता है, कल इनको 35-36 चुभ जाएगा, क्या गारंटी है नहीं चुभेगा। अब ये भी चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी। वो है भाई कुल मिला के चीज। आ रहा हूं विराट पे भी आ रहा हूं, विराट के फैंस का भी बहुत बड़ा कंसर्न है यार। अब आएंगे भाई लोगों अच्छे दिन। श्री तिलक वर्मा जी ने कमर कस ली है आगामी माइटी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की। एक तरीके से ये लगा लीजिए इस सीरीज से ही हमारा 2028 का रास्ता कहीं ना कहीं होके निकलेगा। तो तिलक वर्मा जी की बल्लेबाजी से अपार सफलता के बाद अब उन्होंने अपनी बॉलिंग पे भी काम करना चालू कर दिया है, और ये मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि देखो एक टाइम पे सुरेश रैना, सचिन पाजी, वीरू, यूवी पाजी तो कराते ही कराते थे बॉल, ठीक है। तो मतलब उस टाइम की 11 में से 2-3 को छोड़ के, जिसमें से एक विकेट कीपर भी था, एक गौती भी था, एक बारी गौती ने भी बॉल डाल रखा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना गंदा चौका खाया भैंस की यहाँ डाउन द लेग। तो 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी सब बॉल डालते थे। तो अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस, होना चाहिए भाई लोगों, ये बढ़िया बात है। सो तिलक वर्मा जी ने कमर कस ली है, और एज अ वाइस कैप्टन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ये, क्योंकि बाकी लड़के तो बिजी हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है भाई कि विदेशी धरती पे जाके ऐसे करके आना है वहाँ पे। मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी बात है। नहीं देखो, ज़िंदगी इस कदर इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि अब छोटी छोटी खुशियाँ भी फेस्टिवल लगता है भाई। 2 मैच हार गए आयरलैंड से, 5 में से 4 T20 हार गए इंग्लैंड, नहीं 1 हारे, जीते नहीं, ये मत सोचो, वो बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। 3 ODI में से 2 हो गए हैं, 2 में से 1 जीत गए, 1 हार गए। तो हाथ पल्ले लग नहीं रहा भाई कुछ। ऐसा लग रहा है कि हमने नहीं 1 जीता, इंग्लैंड शायद 1 छोड़ के चली गई। वो होता है ना कि जो थोड़ा बहुत कामयाब आदमी थोड़ा बहुत छूट जाता है जिससे, वो मिल गया, मतलब वो वाली बात हो रही है यहाँ। तो जिम्बाब्वे के साथ 2 मैचेस जीत जाएं शुरू के, फिर हम लोग वाइट वॉश के लिए आगे बढ़ेंगे। और प्रोमोज मैंने देखे, जिम्बाब्वे पोस्टर देखे मैंने, भाई कतई शोले वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, जैसे सामने गब्बर बैठा मिलेगा वहाँ जिम्बाब्वे में, और इधर से हमारे जय वीरू जाएंगे, कुछ इस तरीके का माहौल है भाई लोगों। सो आप लोग तैयार रहिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन मत जाना। 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को हमारे जितने भी प्लान्स हैं हमें कैंसिल करने ही होंगे। यार पत्रकारों की आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं इस खबर को लेके, पता है तुम लोगों को। देखो कुछ अपने पत्रकार भाई कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। भाई हो सकता है उनको भी कुछ पता लगी हो, है ना। फिर जिस भाई ने ये खबर ब्रेक करी, उसका आज भी यही कहना है, कल भी यही कहना था कि रोहित खेलना चाह रहा है, रोहित खेलना चाहता है, बट सेलेक्टर्स ने मना कर दिया है। अब ये जो क्या कहते हैं, ये रोहित के पाले में है अब ये बोल कि रोहित को रिटायरमेंट अनाउंस करके जाना है तीसरे ODI से, या फिर मैं प्लीज़ मुझे कोई गलत ना ऐसे गुस्से से देखें, मैं अगर कर जब अगली सीरीज अनाउंस करूंगा, स्क्वाड अनाउंस करूंगा, तो मैं उसमें रोहित का नाम ही नहीं पढ़ूंगा, तो तब तुम्हारे शॉट करूं। तो वो मतलब उस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। अब ऐसा भी हो सकता है जिस आदमी ने खबर दी हो वो भी अपनी जगह पे झूठा साबित हो जाए कुछ दिनों के लिए। जो बंदा ये कह रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, हो सकता है वो भी तब तक सच साबित रह जाए जब तक अगला स्क्वाड नहीं आता। भाई पॉइंट है, दम है कि नहीं है। क्योंकि मैं तो
चाहता हूं और वेट कर रहा हूं कि रोहित ही बताए जो भी है। और एक बात बताऊं भाई, अगर ये खबर झूठी होती ना ब्रो, करना जरा ऐसे, अगर ये झूठी होती ना कंप्लीटली, तो क्या लगता है तुम्हें रोहित शर्मा की टीम यार अभी तक आके कुछ बताती ना अभी तक आके। हाँ, ये मुझे इसलिए इसमें थोड़ा दम लग रहा है कि डिसाइड तो ये लोग कर चुके हैं, अगर मगर का टोला डिसाइड कर चुके हैं, गौतम गंभीर भी उस डिस्कशन में शामिल है, ये बता कर तो चुके हैं। बस अब सवाल ये है कि तीसरे ही ओडीआई में मेरा गिरधारी लाल कहेगा थैंक यू सो मच, चलता हूँ, टाइम हो गया है, यहीं तक था, या फिर वो अगली सीरीज तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम तो तैयार हैं अगली तक का भी इंतजार करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस फैन का अभी दिल टूटेगा भाई, वो कम से कम थोड़े दिन तो और रह लेगा इस डिस्कशन में। हालांकि ये वहम में रहने वाली बात भी है, जो कि ठीक नहीं है भाई, ये गलत है यार, ये चीज़ गलत है। ये थोड़ी देर पहले एक अपडेट डाला है क्रिक बज़ वालों ने, ये अपडेट भी यहीं पढ़ देता हूँ, रेलेवेंट है। मल्टीपल सोर्सेज, क्योंकि मैं बात कर रहा था, पत्रकारों की भी आपस में बहस हो रही है इसमें। कोई कह रहा है यार ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कह रहा है यार ऐसा क्यों हो जाएगा यार, रोहित शर्मा इतना फिटनेस, ये सब कुछ, ये क्यों करेगा, या फिर इंग्लैंड ही क्यों जाता अगर उसका प्लान ही नहीं होता। अरे उसका तो है, समझो प्लीज़, आप समझ नहीं रहे हो भाई, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं तुम लोगों को, एक बारी प्लीज ऐसे करके बता दो भाई। उसका प्लान है यार, उसको झांट फर्क नहीं पड़ता, वो 40 का हो जाएगा। वो जब वर्ल्ड कप जीता वो तब भी ओल्डेस्ट कैप्टन ही था, जाके हिस्ट्री चेक कर लो। कोई ऐसा हिंदुस्तान का कप्तान नहीं जो उस उम्र में वर्ल्ड कप जीता हो। तो वो हो सकता है 40 की उम्र में भी वो प्लेयर बन जाता जो वर्ल्ड कप जीत गया हो, कुछ नहीं पता ना। वो तो चाहता है यार, इसलिए वो सारे अपने जो रूटीन्स हैं फॉलो कर रहा है। मैं अगर मगर का टोला, मैं सिलेक्शन कमेटी, मैं गौतम गंभीर ने डिसाइड कर लिया हमने नहीं खिलाना यार, ये है बात, ये खबर है। और वहां पे ना प्रज्ञान ओझा या बाकी लोग भी जाके बता सकते थे, या मतलब हो सकता था कुछ, वैसे कह तो रहे हैं हफ्ते पहले ही बता दिया गया था, पर अगर कर खुद गए हैं, क्योंकि बाकी सेलेक्टर्स ने ये कहा भाई तुम ही जाओ, हमारे बस का नहीं भाई, तुम ही जाओ, तुम ही खाओ गालियां जाके वहां पे। मल्टीपल सोर्सेज हैव टोल्ड क्रिक बज़ दैट डिस्कशंस बिटवीन रोहित एंड द सेलेक्टर्स आर नॉट अ रीसेंट डेवलपमेंट। अच्छा, रोहित हैज ऑलवेज बीन कीन टू प्ले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड कम्युनिकेटेड हिज डिजायर टू दी सेलेक्टर्स। बात वहीं आ रही है घूम फिर के भाई, वहीं घूम फिर के आ रही है। एक बच्चा बाजार से जा रहा है, वो कह रहा है मुझे ये खिलौना चाहिए, घर वाले कह रहे हैं इससे बढ़िया वाला आगे दिलाएंगे, या तू खिलौने तोड़ देता है, या वटेवर जो भी है, वो वहां पे जिद करके बैठा हुआ है, वो मान नहीं रहा है। अब कुछ महानुभाव आके कह रहे हैं नहीं नहीं रोहित को मान लेना चाहिए। अरे कैसे मान ले यार, हालांकि बाद में वो ये भी कह देगा, गिरधारी लाल है वो, कि भगवान ने मुझे बहुत दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, और होना भी चाहिए, और बहुत दिया भी है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार। पर सच्ची बता दो, 2027 सवाल 2027 का नहीं है, सवाल वो ओडीआई वर्ल्ड कप का है। चाहता तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप ही जीतना था ना यार, वो वाला किस्सा खाली रह जाएगा वो, और वो पूरा हो सकता था। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या मर्दों की तरह लड़ा यार 2023 में यार। पहला वर्ल्ड कप ऐसा था भाई, इंडिया हारा है और फिर भी लोगों ने अप्रिशिएट किया और तालियां बजाई हैं कि यार, नहीं तो क्या होता है, इंडिया जब वर्ल्ड कप हार जाती है, बाहर हो जाती है, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। मैं उन चिंटू के क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा जो अपने घर वालों से भी दुखी हैं, वो तो पैदा ही पता नहीं कैसे हो गए हैं यार, उनका छोड़ो तुम। पहला वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें अप्रिसिएशन हुई है कि यार खेले तो कमाल थे यार, बस पैर ही थोड़ा सा फिसल गया वहां पे। गंभीर हैज ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन डिस्कशन। ये तो हो ही नहीं सकता, हद होगी, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, ये कोई बात है यार भाई, यार क्रिक बज़ वालों यार, थैंक यू बताने के लिए। तो भाई लोगों, ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं।